हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो आज का जो सेशन है आपके लिए ये क्लास 9th की बायोलॉजी है। ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश कुमार और आप देखने लग रहे हैं यूट्यूब चैनल नीट बायो बाय डॉक्टर दिनेश कुमार। ठीक है। आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी और उसमें चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू सेल का वैसा ग्रुप जो कि स्पेशलाइज्ड किसी फंक्शन को, किसी काम को करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कॉमन फंक्शन। माने बहुत सारे सेल हो लेकिन अगर वो अपना अपना काम करते हो तो उसको हम टिश्यू नहीं बोलेंगे। टिश्यू किसको बोलेंगे? जो कि बहुत सारा इकट्ठा होगा लेकिन किसी खास काम को ही करेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि टिश्यू किसे कहेंगे। टिश्यू का मतलब है वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी एक काम को परफॉर्म करता हो। ठीक है। तो टिश्यू से बनता है फिर ऑर्गन। मतलब बहुत सारा टिश्यू जो एक खास काम को परफॉर्म करेगा उसको ऑर्गन बोलेंगे, और फिर बहुत सारा ऑर्गन जो किसी एक खास काम को करेगा तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। आप नाम सुनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन में आपको बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे खाना खा रहे हैं आप, तो यहाँ पर माउथ का टंग, टीथ और फिर इसोफेगस, स्टमक और फिर इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब का इन्वॉल्वमेंट होता है सिर्फ एक काम के लिए। वो काम है खाना को पचाना। इसी प्रकार से सांस लेते हैं आप तो नाक से लेकर के और फिर वो ट्रैकिया और वो फिर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल और लंग्स, ये सब मिलकर के एक ही काम करता है कि आपका रेस्पिरेशन का काम करता है, सांस लेने का काम करता है। इसी प्रकार से एक्सक्रीशन में। तो कहने का मतलब है कि एक काम को करने के लिए जब बहुत सारे सेल इकट्ठा होते हैं, आपको पता है कि सेल क्या है? सेल एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। बॉडी का जो फंक्शन है वो सेल में होता है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल बनाता है, और सेल सेल मिलकर के टिश्यू बनाता है। तो पहले हम देखेंगे इस क्लास में कि पहले आपको प्लांट टिश्यू कैसा होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, और फिर हम एनिमल टिश्यू पर चलेंगे। ठीक है। तो आइए आपको ले चलते हैं। पहला देखो टिश्यू है यहाँ पे। तो टिश्यू है सिमिलर सेल्स। ये सिमिलर सेल लिखा हुआ है, सिमिलर सेल्स मिलकर के टिश्यू बन गया इतना। फिर टिश्यू से ऑर्गन बन गया, फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना। नेक्स्ट, तो कहा कि क्या है? तो हमने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर आपका ऑर्गेनिज्म। हम स्टडी करने जाते हैं जब टिश्यू का, तो टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है ना। अब देखिए, कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो प्रकार के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है कि सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा पूरे फंक्शन को। एक इकलौता सेल है, वही अपना डाइजेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, सारा काम वही करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अकेला एक सेल परफॉर्म नहीं करता। तो क्या कहता है? फंक्शंस आर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। जो लेबर ऑफ डिवीजन है बॉडी के अंदर में कि भाई तुम ये ग्रुप जो सेल हो, इस काम को, इस ग्रुप ऑफ सेल जो है वो इस काम को करेगा, ये ग्रुप ऑफ सेल है वो इस काम को करेगा। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर लेबर ऑफ डिवीजन है। इसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना। प्लांट टिश्यू जो है, ये सबसे पहले जो टर्म दिया था एन ग्रीव साहब ने दिया था, और एनिमल टिश्यू जो दिया था वो बिचार्ड साहब ने दिया था। इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू का? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इसमें लेबर ऑफ डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये हमने आपको अभी कहा। ठीक है। द वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स डिक्रीजेज। जैसे एक सेल है तो एक ही सेल सब काम करेगा, लेकिन जब बहुत सारा सेल हो जाएगा और टिश्यू हो जाएगा तो इस तरह से लेबर ऑफ डिवीजन बढ़ जाएगा। तो ये फायदा है इसका। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात है कि बॉडी के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा, है ना, कि भाई एक्सक्रीशन के लिए ये काम करेगा, डाइजेशन के लिए ये काम करेगा, रेस्पिरेशन के लिए ये काम करेगा। भाई खाना पचाना है, तुम्हारा काम ये है। समझे ना। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ
टिश्यू जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, यह अलग अलग काम को परफॉर्म करेगा, समझे। तो इससे क्या होगा कि एक बढ़िया सी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के अंदर में डेवलप होता है। और आप देखते हैं बॉडी के ऑर्गन में, अपने बॉडी में, चाहे और भी प्लांट के में या और भी ऑर्गेनिज्म में, सब में लेवर ऑफ डिवीजन है। हर एक टिश्यू, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन अलग अलग काम करता है। ऑर्गन सिस्टम को देखिए, अपने बॉडी में ऑर्गन सिस्टम को देखें तो आपको काम अलग अलग करता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और हायर एफिशिएंसी इंश्योर करेगा कि ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन हायर प्लांट एंड एनिमल इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? लेबर ऑफ डिवीजन, स्ट्रेंथ, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, नॉन ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। अभी आपने यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा कि इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, हायर एफिशिएंसी इंश्योर ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ग्रेटर सर्वाइवल है, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं कि प्लांट टिश्यू को हम पहले पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू का पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये प्लांट टिश्यू है। पहले है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोलते हैं जिसमें डिवीजन का क्षमता रहता है, हमेशा डिवाइड करता रहेगा। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि जिसमें डिवीजन जो है वो अब खत्म हो गया और एक खास किसी काम को पकड़ लिया वो। जैसे अपने समाज में देखिए कि जब 11-12 का स्टूडेंट होता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन एक बार जब कोई आदमी फिक्स हो आता है कि साहब ये एडवोकेट है, ये प्रोफेसर है, ये डॉक्टर है, तो वो फिक्स हो गया वो। तो परमानेंट टिश्यू के साथ भी ऐसे ही है कि जब टिश्यू डिवाइड कर रहा होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, लेकिन उसी में से टिश्यू में से किसी बॉडी का इतने सारे फंक्शन है, उस काम को उन्होंने बना लिया कि हमारा काम सिक्रीशन है जी, हमारा काम डाइजेशन है, हमारा काम रेस्पिरेशन का है। तो एक काम को उन्होंने परमानेंटली अडॉप्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू हो गया तो उसमें डिवीजन अब नहीं होने की जरूरत है, वो लॉस्ट हो आता है डिवीजन। तो दो बात कहें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे कहते हैं? जिसमें डिवीजन का क्षमता हमेशा बरकरार रहता है, और परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवीजन जो है वो खत्म हो आता है, लॉस्ट ऑफ डिवीजन है, ठीक है। अब हम इसके आगे भी देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बाकी सबको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली एट सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। ये प्लांट का जो ग्रोथ है वह सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में होगा, जैसे एपिकल, जैसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि इस टिश्यू का काम क्या होगा, ये अनडिफरेंशिएटेड है। ये सेल्स सिमिलर होगा, इमैच्योर होगा, एक्टिवली डिवाइडिंग होगा। सेल्स कैसा होगा? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा एंड इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होगा, ठीक है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस इसका काफी प्रोमिनेंट होगा। वैक्यूल इसमें नहीं होगा, अभी नया सेल है, ठीक है। सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होगा इसमें। नेक्स्ट आइए, अब कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि आपने सीड को पानी में डाला, ठीक है, तो सीड को पानी में डालेंगे तो दो बातें होंगी। एक क्या होगा, वहां से सबसे पहले तो रूट निकलेगा, ठीक है, रूट निकलेगा, फिर ऊपर की तरफ शूट निकलेगा, इसको बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। मतलब अर्लीस्ट एंड यंगेस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और प्राइमरी मेरिस्टेम यहाँ से, प्रो मेरिस्टेम से, यहीं से रूट स्टेम का जो प्लूमूल और रेडिकल है वहां से निकलेगा, और वहीं से फिर आगे जो टिश्यू बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से निकलेगा? प्रो मेरिस्टेम से, एराइज फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। और सेल डिवाइड एक्टिवली, इट इज प्रेजेंट बिलो द प्रो मेरिस्टेम एंड फॉर्म द प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू। जो मैंने कहा आपको, कहाँ होगा ये? एपिकल एंड इंटरकैली मेरिस्टेम। ये जैसे मान लो कि टिश्यू है तो एपिकल ये है, एपेक्स सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ होगा। और इंटरकैली मेरिस्टेम मतलब बीच में इंटरनोड जहाँ होता है, जैसे गन्ने का इंटरनोड होता है, वहां से निकलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरकैली मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से निकलेगा एंड गिव राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जैसे कॉर्क एंड कैम्बियम, ठीक है। अब यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पे अगर आप देखेंगे तो टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के हैं। एक यहाँ देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर आप देखना चाहो तो ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये। दूसरा हम जैसे कहा कि इंटरनोड है, तो इंटरनोड है यहाँ, तो ये इंटरकैलरी है। और ये साइड साइड से है,
इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। 3 प्रकार के मेरिस्टेम आपको मिलता है पोजीशन के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, मतलब स्टेम के ऊपरी वाला पोर्शन में, जैसे कोई फूल खिल रहा हो, कली खिल रहा हो, वहां से पत्ता निकल रहा हो, तो वहां पर होगा आपका ये एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरा क्या है कि एग्जांपल क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम। ये इंटरकैलरी क्या है? लोकेटेड इन द एट द लीफ एंड इंटरनोड। मैंने कहा कि जैसे गन्ना है, गन्ना का इंटरनोड होता है, तो इंटरनोड का मतलब ये हुआ कि जैसे ये है आपका और इंटरनोड है, ये यहाँ से ये निकलता है ना, तो ये इंटरनोड कहलाता है। तो इसके बीच में जो टिश्यू है इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लोकेटेड एंड द लीफ एंड इंटरनोड इंटरकैलरी पोजीशन। क्या हेल्प करता है? इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड, ये इसको बढ़ाता रहता है, ये इसको बढ़ाएगा, इंटरनोड को बढ़ाएगा। इंटरनोड कहते हैं दो नोड के बीच में जो जो डिस्टेंस है, जैसे नोड यहाँ हुआ, अब इंटरकैलरी बढ़ा तो बढ़ गया, ये तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? गन्ने की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया, दिस हेल्प्स द इंक्रीज इन लेंथ। समझ में आया? इट इज फाउंड इन ग्रास, मोनोकॉट्स, सुगर केन, मिंट एंड बैम्बू। बांस में भी आप देखिएगा, बांस का जो प्लांट है उसमें भी इंटरनोड रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चलाता है ऐसे करके, समझे। तो ये होता है किसके कारण से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और मोटाई जो बढ़ता है वो है लैटरल मेरिस्टेम, लोकेटेड एट द स्टेम एंड रूट ऑफ द लैटरल साइड। मतलब ये ऐसा, ये दोनों साइड है, तो यहाँ पर मेरिस्टेम होगा, यहाँ पर मेरिस्टेम होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये मोटाई बढ़ेगा। इंक्रीज द गर्थ एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट। जो प्लांट पतला है, ये पतला प्लांट है, ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है। आपने शीशम का पेड़ को देखा होगा या किसी पेड़ को, आम के पेड़ को देखा होगा, तो वो शुरू में क्या रहता है? पतला रहता है, लेकिन धीरे धीरे मोटा होता है। क्यों? कहा कि इसमें लैटरल इन मेरिस्टेम का ग्रोथ होता है। तो ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को जो पॉसिबल होगा उसको क्वेश्चन करा देता हूं, नहीं तो आप बाद में करिएगा, क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, डेंस साइटोप्लाज्म है, थिक सेल वॉल है। अब आप इसको देख करके क्वेश्चन बनाना, ठीक है। यहाँ देखो, वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन, भाई वैक्यूल किस में नहीं है? अभी बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद में थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन किसकी वजह से होता है? लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, ठीक है। रैपिड इलोंगेशन एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होगा, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन नोड्स और इंटरनोड के बीच में कौन है? इंटरकैलरी है। तो ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन इसलिए आपको लगने लगे कि हमने आपको इसको सिखाया है आपको, तो आप सीख गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, नो लिमिटेड सर्टेन रीजन, है ना। लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, लोकलाइज भी है और डिवाइडिंग सेल भी है, ये है सी आंसर इसका, ठीक है। तो इसी प्रकार से गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज करता है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है ना। फाइंड आउट द करेक्ट, आप इसको देखना। अब आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू के ऊपर में कि परमानेंट टिश्यू क्या है? कि जिसका डिवीजन का जो पावर है वो खत्म हो गया, लॉस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी एंड ऑक्यूपाई स्पेशल फंक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखा? composed of cells which have lost and power of division and take a specific role। तो मैंने कहा, आपको भी एग्जाम्पल देके समझाया कि समाज में कोई जो 9, 10, 12 का बच्चा है वो तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन 12 के बाद किसी ने डिसीजन ले लिया कि हमको नीट करना है या जेई करना है या एनडीए में जाना है। तो एक बात बताओ मुझे, एक बंदे ने सपोज करो कि एनडीए क्वालिफाई किया या डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया और 50 साल का हो गया, अब उसका मन है कि साहब हम कोई नया जॉब तलाश करें, तो इज इट पॉसिबल? कहा कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसी प्रकार से कहा कि यहाँ पर जो सेल एक बार किसी फंक्शन को ऑक्युपाई कर लिया, स्पेशल फंक्शन को ऑक्युपाई कर लिया, अब ये बाद में चाहेगा कि हम करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। फॉर्म बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मे बी डेड और लिविंग। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि परमानेंट टिश्यू डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, ये देखो परमानेंट शेप ले लिया, साइज ले लिया, फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ड्यू टू व्हिच डिफरेंट परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड। इसमें अलग अलग प्रकार के शेप, साइज ये सब जो ऑक्युपाई कर लिया तो अलग अलग प्रकार के परमानेंट टिश्यू होंगे। कैसे परमानेंट टिश्यू होंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, किस प्रकार स्ट्रक्चर बना है ना। फंक्शन, इसमें दो प्रकार के हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल में देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है कि इसमें एक ही प्रकार का सेल होगा,
ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ये खास बात है कि सिंपल टिश्यू में जो भी काम करेगा वह एक ही प्रकार का सेल होगा। जैसे मान लीजिए कि ठेला पर आप आलू देखने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो खाली आलू ही है वहां, तो एक ही प्रकार का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया, बस डॉक्टरी करेगा वो, वहां और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली वन टाइप ऑफ सेल जो है करेगा। ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है? अनस्पेसिफाइड सेल है ये स्पेसिफाइड नहीं है, अनस्पेसिफाइड सेल है विथ थिन वॉल। इसका वॉल कैसा है? बहुत पतला है ना, और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल इसका सेल्यूलोज का बना होता है। दे आर ओवल शेप हो सकता है, मतलब ओवल अंडा जैसा, राउंड हो सकता है, और पॉलीगोनल का सेल हो सकता है। ये लिविंग है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो टिश्यू है परमानेंट सिंपल टिश्यू, ये पैरेन्काइमा का सेल कैसा है? लिविंग है, यहाँ पर लिविंग लिखा हुआ। ठीक है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है प्रेजेंट इन द गैसियस एक्सचेंज। इसमें इंटरसेलुलर जो स्पेस है, दो सेल के बीच में जो गैप है, जगह है, वो काफी बड़ा होता है, और वो हेल्प करता है आपको गैसियस एक्सचेंज में। ईच सेल इनक्लोजेज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें काफी बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है। अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर देखो, ये है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ये है ना, इस प्रकार से ये है। ठीक हो गया। अब इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। चूंकि लिविंग है ये, तो इसमें क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड होगा। और क्या होगा? स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल होगा, जो मेटाबॉलिज्म के बाद बना और जिसको बाहर फेंका जाना है, उसको भी स्टोर यही करेगा। प्रोवाइड टर्जिडिटी, है ना, टू द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये टर्जिडिटी भी करेगा पैरेन्काइमा का सेल। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, कुछ जो मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा को, क्या है? एक है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कहते हैं इसमें जब क्लोरोफिल आ जाए इस सेल के अंदर में, ग्रीन ग्रीन बातें होने लगे, मतलब फोटोसिंथेसिस की बातें होने लगे, तो पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो इसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। इसी प्रकार से जैसे कोई जलीय प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, तो उसको बॉयंसी चाहिए तैरने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हवा भर जाता है उस सेल में, तो उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का मतलब हुआ कि पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन एयर कैविटी व्हिच प्रोवाइड बॉयंसी टू हेल्प एक्वेटिक प्लांट फ्लोटिंग के लिए। ठीक है ना। अब आइए कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल है। कैसा सेल है ये? लिविंग सेल है। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेन। ये कैसा है? इलोंगेटेड, लंबा सेल है ये। ठीक है ना। और ये कॉर्नर पर क्या होता है कि मोटा होता है। थिकनिंग ऑफ पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमिसेल। सुनो, इसके जो कॉर्नर पे जो थिकनिंग होता है, वो होता है किसकी वजह से? पेक्टिन के डिपोजिशन से, सेलुलोज के डिपोजिशन से, और हेमिसेलुलोज के डिपोजिशन से। कॉर्नर पर जो मोटा होता है। वेरी लिटिल स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर जो स्पेस है बहुत ही कम होता है कॉलेनकाइमा में। प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक बिलो एपिडर्मिस। ये कहाँ मौजूद होगा? लीफ के एपिडर्मिस में आपको ये कॉलेनकाइमा मौजूद होगा। काम क्या है इसका? फ्लेक्सिबिलिटी का काम है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। और क्या काम है? बेंडिंग ऑफ लीफ, टेंडिल एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग। जैसे आप देखेंगे कि नींबू का जो टहनी है, वो है, स्टेम है, उसको आराम से ऐसे खींचिएगा तो आपको टूटेगा नहीं, वो आराम से झुक जाएगा। तो ये है कॉलेनकाइमा का सेल वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेरेनकाइमा क्या है? स्टेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये बहुत मजबूत होता है सेल, क्योंकि इसके अंदर में काफी चीज का डिपोजिशन होता है। काफी चीज क्या? तो कहा सेल के बीच में लिग्निन एक मटेरियल होता है, उसके डिपोजिशन होने से ये डेड हो जाता है। पहली बात सुनिए, ये डेड सेल है, और लिग्निन के डिपोजिशन होने से हार्ड हो जाता है। तो सेल्स कैसा है? मैकेनिकल टिश्यू मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। डेड है क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये सब क्यों भी जानिए। सेल्स कैसा है? लॉन्ग है, नैरो है, थिक वॉल्ड है, और लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लाज्म है। इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस। कॉलेनकाइमा में तो थोड़ा कम था, तो पैरेन्काइमा में ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस था, कॉलेनकाइमा में कम था, और इसमें बिल्कुल ही नहीं है। तो मेनली प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होगा ये? स्टेम में, वस्कुलर बंडल में, और वेन ऑफ लीव्स में, सीड्स में, नट में। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल। ठीक है, जो नारियल का जो आप देखते हैं हस्क, उसमें होता है। क्या काम करता है भाई? मजबूती देता है ये शरीर सेल को। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। अब यहाँ पर देख लो, थिक लिग्निफाइड सेल है ये, और नैरो ये इलोंगेटेड सेल है।
स्क्लेरेन्काइमा। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट, प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन है प्लांट के अंदर में? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो कंप्लीट मैच्योरेशन के बाद प्रोटेक्टिव टिश्यू बन जाता है, और इसमें एपिडर्मिस, कॉर्क एंड फिल्म, ये दो तीन चीजें आते हैं। पहला है एपिडर्मिस, व्हिच यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस सामान्यतः एक ही लेयर का सेल होता है। फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ये क्या करता है? आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, जैसे कि फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम या रूट का जितना भी सेल है एपिडर्मिस, ये सब आउटर मोस्ट है। प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई हैबिटेट, ये कहाँ ग्रोथ करेगा? ये ड्राई हैबिटेट में ग्रोथ करेगा। हैव मेनी लेयर ऑफ एपिडर्मिस व्हिच प्रिवेंट वाटर लॉस, ये पानी को लॉस होने से भी बचाता है, ठीक है ना। दिस प्लांट्स आल्सो हैव वैक्सी लेयर, एक इसके ऊपर में एक वैक्सी लेयर ही बनता है, उससे क्या होता है? यह भी वाटर लॉस को रोकता है, ठीक है ना, व्हिच प्रिवेंट वाटर लॉस। दिस प्लांट्स आल्सो हैव वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटीन व्हिच इज वाटर रेसिस्टेंट, ठीक हो गया। एपिडर्मल सेल ऑफ रूट, जो रूट का एपिडर्मल सेल है उसके अंदर में हेयर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम बोलते हैं रूट हेयर। और वो क्या करता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, काहे के लिए भाई? तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। मतलब रूट का जो सेल है उसके अंदर में ये जो सेल पाया जाता है एपिडर्मिस का, यह सेल कैसा होता है? एपिडर्मल सेल का रूट हेयर्स होता है, और रूट हेयर्स जो होता है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। एपिडर्मल सेल प्रेजेंट इन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, अब रूट में तो हो गया, रूट तो जमीन के नीचे है, लेकिन हवा में जो प्लांट है उसमें भी आपको ये एपिडर्मिस का सेल मिलेगा। तो वो क्या करेगा? also have waxy water resistance coating which provide protection against mechanical injury, कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए, चोट मोच न लग जाए कहीं से, और लगता हो तो उसको बचाता है। एंड पैरासिटिक इन्वेशन, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ लिप्स, हमने आपको लिप्स की बात करी एरियल पार्ट में, तो लिप्स कंटेन स्मॉल पोर्स जिसको कि हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। मतलब जो स्टोमाटा फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है एपिडर्मिस में। किसके एपिडर्मिस में? लिप्स के एपिडर्मिस में। क्लियर? तो स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय किडनी शेप्ड सेल, जो होता है उसको हम लोग गार्ड शेप बोलते हैं। आप इसका फिगर बनाना चाहे तो यहाँ दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये छोटा छोटा आपको यहाँ पर है, ये देखो आप यहाँ पर फटाफट, जैसे एक सेल ऐसे हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये देखो ऐसा सेल है, ये हुआ स्टोमाटा, और ये हुआ गार्ड सेल, ठीक है ना, ये गार्ड सेल हुआ, गार्ड सेल, और ये हुआ स्टोमाटा, ठीक है। काम क्या है स्टोमाटा का? स्टोमाटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, जैसे मैंने कहा कि गैसियस एक्सचेंज, CO2 का अंदर आना, O2 का बाहर जाना, O2 का अंदर आना, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा। फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर आएगा और O2 बाहर जाएगा, समझ में आया? तो ये गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यहाँ दोनों बात याद रखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट, यहाँ पर CO2 इन एंड O2 आउट, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन also takes place through स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू एक और फिनोमेना होता है जिसमें कि पानी लॉस होता है, वाटर की लॉस होती है वेपर के फॉर्म में, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ओके जी बच्चों, चलो नेक्स्ट। तो कॉर्क फिल्म क्या होता है? कॉर्क और फिल्म ये प्रोटेक्शन के लिए है। ये देखिए प्लांट है, तो प्लांट तो हवा पानी सब सहता है, तो उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा? तो कहा यह भी डेड सेकेंडरी मेरिस्टेम है, याद रखेंगे, डेड है और सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है, समझे ना। फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड रूट एंड स्टेम, यह रूट और स्टेम के बाहर में एक लेयर बनाता है इस सेल का, इसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, समझे। द सेल वॉल ऑफ कॉर्क कंटेन वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। अब सेल वॉल के बाहर में एक सब्सटेंस बनता है जिसको सुबेरिन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे क्या नाम है इसका? सुबेरिन। थोड़ा नया टर्म हो रहा है ये, तो सुबेरिन है, ठीक है बच्चों, ये देखोगे सुबेरिन है, ठीक है ना। मतलब कि ये सेल वॉल है ऐसा, और इस सेल वॉल के चारों तरफ में ऐसे सुबेरिन का लेयर बन जाएगा,
ठीक है। सुबेरिन मेक्स कॉर्क इम्परमिएबल, इससे फायदा क्या हुआ, इम्परमिएबल कर दिया, तो परमिएबिलिटी को खत्म कर दिया। तो गैसेस एंड वाटर, जो आ गया सो आ गया, जो नहीं आया सो नहीं आया, पानी अब पैक हो गया। वो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि घर में पैक हो गए, बिल्कुल चारों तरफ से खिड़की दरवाजा बंद कर लिया, तो सुबेरिन की कोट हो जाने से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर अब नहीं होगा। ठीक है। तो गैसेस और वाटर, सेल्स आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म फिल्ड विथ रेसिन एंड टैनिन, इसमें दो चीज आपको मिलता है, रेसिन एंड टैनिन इसके प्रोटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में रेसिन और आपको टैनिन मिलेगा। फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा और मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। तो ये 3-4 काम हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉर्क से। अब आइए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहां तक अभी आपने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या खास है, इसमें खास बात यह है कि इसका जो सेल जो है वो खाली एक ही सेल का नहीं बना होगा, इसमें एक से अनेक सेल बने होंगे, बहुत सारा सेल मिल करके, एक के अलावा, समझे। तो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल टाइप सेल, दीज कॉल वर्क टुगेदर। अब बहुत सारा सेल रहेगा जरूर, लेकिन सब इकट्ठा एक कॉम्बिनेशन में काम करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और वो एक काम को परफॉर्म करेगा। दिस टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू, इसको हम लोग वस्कुलर टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंडक्शन का काम करता है, टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू नाम है। ये ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में नहीं होता है, ये पहले समझ लीजिए। ये प्लांट के केस में ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट में नहीं होता है। ये क्या काम करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल। ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, तो कह रहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल, पानी, ये सबको करेगा। तो इसके अनुसार ये दो प्रकार के हैं, ये जाइलम एंड फ्लोएम, समझे। तो जाइलम को देखते हैं पहले। जाइलम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है पानी और मिनरल को। जमीन में रूट के अंदर में, सॉइल के अंदर पानी है, तो रूट से लेकर के लीफ तक पहुंचाएगा ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से आएगा, मिट्टी से आएगा। लेके कौन जाएगा, तो रूट से लेकर के लेके जाएगा कौन, जाइलम। तो जाइलम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। डायरेक्शन इसका क्या है, यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, समझे ना, कि फ्रॉम रूट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज कंपोज, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है। आप यहाँ एक फिगर देखिए, इसको इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ट्रैकिड्स क्या है। ये है ट्रैकिड्स, इसको थोड़ा सा आसानी से समझ लो, इसको ब्लैक से लेते हैं। देखो ये जो है, ये है आपका ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स है, ये है ना। तो पहले समझो कि ये ट्रैकिड्स है, ये ट्रैकिड्स है और इसमें छोटे छोटे इस तरह से पोर्स बने हुए हैं। तो दिस वन इज ट्रैकिड्स। ट्रैकिड से जुड़ा हुआ जो चीज है वो जाइलम फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है, ठीक है। फाइबर से जुड़ा हुआ चीज वेसल्स है, ये है इंपॉर्टेंट, पानी इसी के थ्रू जाता है ज्यादा, ये वेसल्स है, मतलब वेसल्स है ये, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत सारा, ये आपको ये जाइलम वेसल्स है, ये यहाँ से यहाँ पूरा पानी यहाँ से आएगा सीधे ऊपर चला जाएगा। और लास्ट में जो यहाँ लास्ट वाला बचा हुआ है, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम पैरेन्काइमा बना हुआ है, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा ही इकलौता जो है लिविंग सेल है जाइलम के अंदर में, बाकी तीनों कंपोनेंट जो है ट्रैकिड्स, वेसल्स और ये सब डेड है, ठीक है। तो फिगर समझा दिया मैंने आपको, और आपको आगे बताते हैं। ट्रैकिड क्या है, ट्रैकिड डेड है। पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि ट्रैकिड क्या है भाई, तो ट्रैकिड जो है वो डेड है, डेड है ये, ठीक है। ट्रैकिड क्या है, डेड है, डेड है ये, ठीक है। ट्यूब लाइक सेल्स है और टैपरिंग एंड है। अभी हमने आपको फिगर बना के दिखाया कि इस तरह से टैपरिंग एंड है, इसका एंड कैसा है, पतला है। और दे हैव थिक लिग्निफाइड वाल, इसमें जो वाल इसका बना हुआ है ये क्या है, लिग्निन का है, लिग्निफाइड है ये, ठीक है ना। और लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मेन फंक्शन है इसका वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। वेसल्स में क्या है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है हैविंग ट्यूब लाइक अपीयरेंस, और वाल यहाँ भी लिग्निफाइड है और लार्ज सेंट्रल कैविटी है इसके अंदर में, जो अभी फिगर बताया वेसल्स में। दे ऑल्सो डेड, यह भी डेड है और लैक प्रोटोप्लाज्म। दे आर मेनी सेल्स, वेसल्स जो है और इंटरकनेक्टेड होता है, इसमें कई सेल होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे करके एक दूसरे से कनेक्टेड सेल रहता है, समझे ना, और पूरा वेसल्स बनाता है ये,
ठीक है, दे हैव मेनी सेल्स वेसल्स मेंबर्स व्हिच इंटरकनेक्टेड थ्रू एक कहते एक छोटा सा छिद्र रहता है परफोरेशन कॉमन वॉल में, सब जगह यहाँ पर आपको छिद्र रहेगा, समझे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन छिद्र, छिद्र, ठीक है, कॉमन वॉल से परफोरेशन। मोस्टली इन्वॉल्व इन, इसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, इसका मेन काम है पानी, मिनरल, और दूसरा है मैकेनिकल सपोर्ट का भी देना। क्वेश्चन आता है कि वेसल्स का क्या काम है, तो वाटर का कंडक्शन, मिनरल का कंडक्शन, साथ साथ ये सपोर्ट देना। जैसे स्टेम आप देखिए ना, स्टेम में खाली पानी का कंडक्शन ही नहीं है, वो पूरे प्लांट के ब्रांचेस को वो झेल भी रहा है, वो अपने वजन भी उठा के रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। ये किसकी वजह से, ये वेसल्स की वजह से, स्टेम में जाइलम है ये, ठीक हो गया। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, ओनली लिविंग सेल। मैंने अभी आपसे कहा कि ओनली लिविंग सेल जो है पूरे जाइलम में वो पैरेन्काइमा है, और इसका काम क्या होगा, सेलुलोज, इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और निश्चित रूप से लिविंग है, तो ये प्लांट में जो स्टोरेज फॉर्म है स्टार्च, वो स्टार्च को यहाँ स्टोर करता है, स्टार्च करता है प्लांट फैट और स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक हो गया। दे असिस्ट इन साइडवेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इसका बहुत ज्यादा रोल वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, ये मेन काम स्टोरेज है इसका, लेकिन हाँ एक छोटा सा रोल है साइड बाई साइड में ट्रांसपोर्टेशन का भी, ठीक है। तो ये हो गया आपको जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स बता दिया, जाइलम ट्रैकिड बता दिया, और जाइलम पैरेन्काइमा। अब लास्ट है आपका जाइलम फाइबर। पहली बात ये डेड फाइबर है और लिग्निफाइड वॉल है, इसका जो सेल वॉल बना होता है उसमें क्या रहता है, लिग्निन बना रहता है, लिग्निफाइड है, और ये जाहिर सी बात है कि लिग्निफाइड है तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, तो प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, प्लांट को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब आइए फ्लोएम, फ्लोएम का काम है प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो फूड बनता है, तो फूड तो बना लीफ में, और लीफ में बना तो प्लांट के हर एक ऑर्गन को चाहिए, आप रूट इतना मेहनत किया उसको भी फूड चाहिए, स्टेम इतना स्ट्रेंथ लेके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसको भी चाहिए, सब ऑर्गन को चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला जो टिश्यू है, जो कंडक्टिंग टिश्यू है, जो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक ऑर्गन में, उसका नाम है फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम का पहला काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, और ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट और डिफरेंट बॉडी पार्ट टू लीफ, समझे। इसके भी 4 कंपोनेंट है, एक है सीव ट्यूब, दूसरा है कॉम्पेनियन सेल, और यहाँ भी फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है। ध्यान रखिएगा कि जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पर फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम में जाइलम फाइबर, और यहाँ भी आपको फ्लोएम फाइबर है, ठीक है। तो आइए हम इसको फिगर को देख लेते हैं एक बार। सीव ट्यूब का, सीव का मतलब क्या होता है, सीव का मतलब जो सामान्य भाषा में होता है उसका मतलब होता है चलनी, मतलब जिसमें छिद्र होता है उसको बोलते हैं सीव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सीव ट्यूब है, यहाँ पर ये सीव ट्यूब है, बहुत सारा यहाँ पर पोर्स है, ठीक है ना, यहाँ पोर्स है, तो ये है आपका सीव ट्यूब, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कॉम्पेनियन सेल, ये सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कॉम्पेनियन सेल है, और लास्ट में ये जो पर्पल वाला है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये है, ये ब्लू वाला पार्ट जो है वो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। फिगर आराम से देख देख करके आप बैठ के बनाना फिगर, और तब समझ में आएगा। फ्लोएम के चारों कंपोनेंट आपको यहाँ पर फिगर में एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लो फटाफट। चलो, अब ये है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या है, सेवरल सीव एलिमेंट्स विदाउट न्यूक्लियस। एक इंपॉर्टेंट बात, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, समझे, तो इसलिए लिखा विदाउट न्यूक्लियस एंड ज्वाइन टू वर्टिकल रो में, ऐसे रो में लगा हुआ है टू फॉर्म सीव ट्यूब। मतलब सीव एलिमेंट्स जो है छोटे छोटे वो मिल करके सीव ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। लिविंग सेल्स एंड थीन वॉल। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन फंस सकता है आपसे कि भाई कि सीव ट्यूब क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो लिविंग है, और इसका वॉल कैसा है, सेल वॉल बहुत ही पतला होता है, थीन वॉल्ड है। साइटोप्लाज्म कंटिन्यू विथ कंपेनियन, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो जुड़ा रहता है कंपेनियन सेल से थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना, इसीलिए नाम है इसका कंपेनियन सेल की, सपोर्ट करता है, दोस्त है इसका। तो इसके साइटोप्लाज्म कंपेनियन सेल से जुड़ा हुआ रहता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब कंपेनियन सेल क्या है, यह भी थीन वॉल्ड है और लिविंग है, तो दो चीज लिविंग मिल गया आपको यहाँ पे, ये भी लिविंग है।
ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। अब जो कंपेनियन सेल है वो सारे ब्रायोफाइट, एडोफाइट में और ये सब में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ पाए जाते हैं कहाँ? एंजियोस्पर्म में, जो फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका जो सीड है वो कवर्ड होता है, जिसमें फ्रूट्स होता है। ये सब गुण है एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म का मतलब कि सीड जो है वो कवर्ड है। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिसका सीड फ्रूट के अंदर में कवर्ड होता है। आप जितना फ्रूट देखिए, एप्पल देखिए, अनार देखिए या आम देखिए, या जो भी फ्रूट्स का नाम जानते हो, सबका सीड उसके अंदर में है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में ये पाए जाते हैं। मतलब फ्लोएम का जो दो कंपोनेंट आपने देखा, ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाएगा। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय फाइन पिट्स बिटवीन देम। ठीक है, छोटे से पिट के थ्रू, छिद्र के थ्रू जुड़ा रहता है। फ्लोएम और फ्लोएम पैरेन्काइमा, अगेन फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? इसका जो वाल है बहुत पतला होता है, थीन होता है और ये लिविंग होता है। ठीक है ना? ये पैरेन्काइमा है, लिविंग है। तो इससे पहले पैरेन्काइमा क्या काम था? स्टोर कर रहा था किसको? स्टार्च को और फैट को। यहाँ भी फैट को स्टोर करेगा और कंडक्ट करेगा फूड इन रेडियल डायरेक्शन, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में। अब्सेंट इन मोनोकॉट, ये मोनोकॉट में नहीं होता, ये डाइकॉट में खाली होता है। और फ्लोएम रूट फाइबर में देखिए तो ये डेड सेल है। इकलौता डेड सेल आपका जो है फ्लोएम में, वो कौन है? वो फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, अब्सेंट इन मोनोकॉट्स, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको आज पढ़ा दिया कि प्लांट टिश्यू का डिटेल बताया आपको हमने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैड डेड सेल। अब बताइए डेड सेल कहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये बता दो। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये स्क्लेरेन्काइमा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास और मिलेंगे कि डेड सेल ऑफ जाइलम, जाइलम का डेड सेल कौन कौन है? क्या है? ट्रैकिड है, बिल्कुल है, ट्रैकिड है। सिव ट्यूब है, नहीं है। ट्रैकिड वेसल्स है, बिल्कुल सही है। कंपेनियन सेल नहीं है। तो यहाँ पर जवाब ये हो गया आपका, ट्रैकिड एंड वेसल्स। ठीक है, आप इसको भी कर लो कि प्लांट टिश्यू व्हिच इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक से क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, इसी प्रकार से सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा कंटेन लिग्निन है, लिग्निन याद रखिएगा। ठीक है ना, फटाफट आपको क्वेश्चन बन जाएगा। नेम सिंपल परमानेंट टिश्यू व्हिच इज डेड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल। तो ये करेक्ट, सिंपल भी हो पर और ये हो तो क्या है? स्क्लेरेन्काइमा इसका नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से टेंडिर ऑफ क्लाइमर मेड ऑफ कोलेन्काइमा। ठीक है, तो टिश्यू व्हिच मेक्स प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ, कौन बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, डेड सेल ऑफ फ्लोएम, अभी आपको बताया फाइबर, इकलौता होता है फाइबर। जाइलम के अंदर में इकलौता लिविंग है, 3 कंपोनेंट डेड है। फ्लोएम के अंदर में 3 लिविंग है, 1 डेड है, उसका नाम है फाइबर। ठीक है, तो ये हो गया। व्हाट इज ट्रू अबाउट पैरेन्काइमा? स्टोर फूड करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सिंपल परमानेंट, सब सही है इसके बारे में। ठीक है ना, पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट क्लोरेन्काइमा होता है ना भाई, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, 2 सही हो गया। ठीक है ना, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा? एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, नहीं, एरेन्काइमा इसका जवाब है, जो जलीय जीव में होता है। फूड सिंथेसाइज्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में और टिश्यू व्हिच मेक द हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट वही स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके बाद में लिविंग सेल इन जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, और ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर आर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, तो ये हो गया। स्टोरेज ऑफ स्टार्च इज ए फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। देखिए कितना आसानी से बन जाए क्वेश्चन। अब बच्चों अगली क्लास में, मतलब कल जो क्लास होगी उसमें हम आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे। तब तक में आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आप नोट करो पूरा, क्या अगर वीडियो आगे चल गया इसको पीछे कर करके नोट बनाओ, नोट बनाओ और जो क्वेश्चन हमने बताया उसको क्वेश्चन को भी लिखिए और उसका आंसर करिए। लिखना जरूरी है बच्चों। आज की तारीख में लोगों को लिखने का मतलब कि आदत हटता जा रहा है। मैं आपसे कहूँ पढ़ाई का फंडा है, मुख्य बात है कि आपको लिखना चाहिए। कॉपी बनाइए, नोट बनाइए, लिखिए। लिखने की आदत से आप बड़े बनते हैं और ये चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। अगला क्लास कल होगा फिर 4 बजे और ये आपको वीडियो मिलेगा फिर 4 बजे। आज की क्लास हमने रखा मतलब टिश्यू जो प्लांट का टिश्यू है उसके ऊपर में। अब कल की क्लास होगी एनिमल टिश्यू के ऊपर में। ठीक है, 9th क्लास का एक क्लास था।
तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, और इस चैनल पे अगर आपको नए कभी आते आते मिले हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए, समझे ना। और पूरे आराम आराम से वीडियो को पूरा देखिए, भगा भगा के देखने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस लेवल को बरकरार रखिए, तब जाकर के समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना मेरी क्लास को, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।